बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त दलीम बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोग इसको हलीम बोलते हैं। तो इतनी आसान है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास गंदम है, 2 कप गंदम के लेने हैं आपने। एक कप माश की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल, 1 कप चने की दाल और 1 कप चावल। अब इनको अच्छे से वॉश कर लें। मैं इनको वॉश कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, तो मैं अब इसको ओवरनाइट छोड़ूंगी। अगर आपने ओवरनाइट नहीं छोड़ना तो फिर आप 5 से 6 घंटे मस्ट इसको छोड़िएगा। अब ऊपर से कवर कर दें। तो ओवरनाइट मैंने इसको भिगो के रखा है। दालें हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। गंदम भी ये देखिए ओवरनाइट छोड़ा था और ये गंदम भी हमारी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो रात को मैंने ये जौ का दलिया मंगवाया था, तो वो भी मैंने भिगो के रख दिया था। ये मैंने रात ही भिगो के इसको भी रख दिया था। तो चलें अब इसको बॉईल कर लेते हैं। गर्मी बहुत है तो हमें वैसे तो इसको 4 से 5 घंटे लगते हैं बनाने में, तो हम इसको बॉईल कर लेते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर दें और आधे घंटे के लिए इसको पकाएं और इतनी अच्छे से ये गल जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दें। इसको ऊपर से कवर कर दें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। दाल देखें कितने अच्छे से गल गई और ये सॉफ्ट हो गई है। देखें अब मैं इसको ठंडा करके तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको आप साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, आप प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। ये 3 अदद मेरे पास मीडियम साइज में ऑनियन है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, ब्राउन करना है। इनको तेज़ आंच पे नहीं करिएगा वरना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और साथ में मैं इनको ब्राउन कर लूँ। गोश्त को भी रख लेते हैं। इससे पहले दलीम के लिए मसाले पीस लेते हैं। 1 टेबल स्पून आपने साबुत काली मिर्च लेनी है। ये दालचीनी के टुकड़े हैं और 5 से 6 तो छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची है और ये बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग है और ये जायफल है और साथ में बादियन के फूल हैं। तो अब इनको पीस लेते हैं। इन मसालों को पीस लूँ। 1 kg ये मटन का इस तरह का हड्डी के बगैर गोश्त है। 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये देखिए सारा मैंने हड्डी के बगैर लिया। अगर कोई थोड़ी बहुत हड्डी आएगी तो वो फिर बाद में निकाल लेंगे। अब इसको वेट लगाते हैं। अगर वैसे बनाएं तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए अब इसको कुकर में डालते हैं। एक बड़ी इलायची शामिल कर दें, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। और ये 1 मीडियम साइज़ में इसमें मैं प्याज चॉप किया हुआ ऐड किया है। ये लहसुन है, ये साबुत ही डाल दें। इसको 50 मिनट लगाना है वेट, तो सब कुछ गल जाएगा अच्छे से। और ये अदरक है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। दाल ज़्यादा है तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था। नमक अब मैं दाल में भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें ऐड करने लगी, फिर चेक करके दोबारा और डाल लेंगे। आप इसको वेट लगाएंगे। अगर बीफ है तो आप उसको 60 मिनट लगाओगे और अगर मटन है तो उसको 50 मिनट और अगर चिकन है तो उसको 40। इसको अच्छे से गलाना है आपने। 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसको मैं 50 मिनट वेट लगाऊंगी ताकि सब कुछ अच्छे से गल जाए। जैसे दालें गली हुई हैं वैसे ये भी गल जाए। और साथ में मैंने प्याज भी ब्राउन कर ली। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसको किसी टॉवल या पेपर पर फैला दें। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको 50 से भी ज़्यादा ऊपर टाइम दिया था और ख़ुद ही ये देखें इतने अच्छे से ये गल गया है। और जो कोई थोड़ी बहुत इसमें हड्डियाँ थी वो भी मैंने निकाल दी है। अब इसमें ऑयल शामिल करना है। अब इसकी बुनाई करनी है। साथ में इसकी बुनाई कर लूँगी और साथ इसी के साथ में इसकी बुनाई भी कर लूँगी और साथ में इसके रेशे भी बना लेंगे। ये जो प्याज को ब्राउन किया था वही ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको
इससे गोटा लगाएं अच्छे से, इसके रेशे रेशे हो जाएं। इस तरह आपने इसको साथ में भूनते जाएं और साथ में इस तरह इसके रेशे बना लें। कढ़ाई में सही नहीं हो रहा तो मैं अब इसको हांडी में ट्रांसफ़र करने लगी। इसमें मैं अच्छे से इसको गोटा लगाऊंगी। इसमें थोड़ा सा और ऑयल शामिल करते हैं। जो सबसे पहले मैंने मसाला पीसा था वो इसमें शामिल कर दें 1 टेबल स्पून भर के। अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लें। ये देखें कितने अच्छे से रेशा रेशा हो। 5 से 8 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई कर लें। ये सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं तो फिर मैं इसमें दालें शामिल करती हूँ। 8 से 10 मिनट हो गए हैं इसको मसाले को भूनते हुए। अब इसमें दालें शामिल कर दें। स्टेज पे आके आप इसमें पानी शामिल कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है पानी की, तो मैं ऐसे इसको पकाऊंगी। आप इसमें जो सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन करके रखे थे वो शामिल कर दे थोड़े से। वन टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दें, सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। ये ऊपर से मैंने ब्राउन प्याज और 1 चुटकी मैंने पेपरिका पाउडर इसमें शामिल किया है। लेमन रख दें ऊपर। बहुत ही मज़ेदार हमारी दलीम रेडी हुई है। तो मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। चेक करें इतनी मज़े की, ये देखें जी हमारी दलीम रेडी हुई है। जिसने जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं आपने भी उस तरह बनानी है। ये देखें इतनी मज़े की और इतनी यमी। आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।